हेलो एवरीबॉडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये हमारे सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उसकी मदद से हम कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और इसी के साथ में देखा था प्रोटोटाइप कैसे काम करता है और कैसे प्रोटोटाइप का यूज़ करके हम कोई भी मेथड्स या फिर प्रॉपर्टी को कैसे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है। तो अभी देखते हैं कि क्लासेस को कैसे बनाते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप मैंने किया है। यहाँ पर एक नई फाइल बनाई है 3 और यहाँ पर लिखा है classes.js और इसको मैंने इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि हम इसके अंदर का जो भी कोड हो वो रन होने के बाद हमारे ब्राउज़र के अंदर देख पाए। ठीक है, अभी क्लास हमें बनाना है। देखिए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। ठीक है, इसको हमने कमेंट किया था लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसके अंदर। तो ये बेसिकली इस टाइप से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनती है। तो अभी देखेंगे कि इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम कैसे क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लास सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये जो क्लास सिंटैक्स है ये सिर्फ एक सिंटैक्टिक शुगर है हमारे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए। लेकिन अंडर द हुड क्या होता है कि इसी टाइप की कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनती है और बाकी सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लास सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया था हमारे ES6 के अंदर। और इससे होता ये है बेसिकली कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो बाकी सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस है उसके अंदर एक स्पेशल क्लास सिंटैक्स होता है जो कि सारे लैंग्वेजेस के अंदर लगभग सेम सा है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पहले नहीं हुआ करता था। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है आपको क्लास कीवर्ड। ठीक है, सो क्लास इस तरह से, और फिर क्लास का नाम आपको इसके आगे देना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम वाला जो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाई थी इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे हमारे क्लास सिंटैक्स के अंदर। तो बैंक अकाउंट इसको नाम देना है। तो यहाँ पर करते हैं बैंक अकाउंट और इस तरह से करली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और इसको क्लोज करना है। अभी इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ें हम डालेंगे वो बेसिकली होगी इसकी प्रॉपर्टीज़, और जो फंक्शंस होगी, मतलब जो वेरिएबल्स होंगे वो होगी प्रॉपर्टीज़, और जो फंक्शंस होगी वो होगी हमारी मेथड्स इस क्लास की। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी। देखिए, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा है। देखिए, ये कस्टमर नेम दिखते हैं। सो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, देखिए, कस्टमर नेम इस तरह से। ठीक है, अभी कस्टमर नेम यहाँ पर हम असाइन नहीं करेंगे इसको। अगर कुछ असाइन करना था तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी नाम है उसका असाइन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमें पता है कि हम इसको यहाँ पर रिसीव कर रहे थे, है ना, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे तभी इसको पास कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको असाइन नहीं करूँगा। और इसके साथ में हमारे पास था अकाउंट नंबर। सो अकाउंट नंबर, और इसको हमने इस तरह से, देखिए, इस तरह से हमने इसको जनरेट किया था। तो ये लिख दिया मैंने। और इसी के साथ में बैलेंस यहाँ पर हमें चाहिए। सो बैलेंस हमारा कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 0 रख सकते हैं जो हमने पहले किया था। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए, अभी ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्लास के अंदर हम कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिखाते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट और राकेश अकाउंट न्यू बैंक अकाउंट। बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए किया था। अभी हम इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, जैसे कि राकेश के ये नाम हो गया। ठीक है, और इसी के साथ में हमने बैलेंस हम पास कर रहे थे यहाँ पर। तो 1000 में बैलेंस पास करता हूँ। अभी ये वैल्यूज़ हमें रिसीव कैसे करनी है,
हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर तो ये यहाँ पर एज अ पैरामीटर हम कर सकते थे, लेकिन क्लास के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा इस टाइप के ब्रैकेट्स नहीं है, तो यहाँ पर वो नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड आती है, और ये स्पेशल मेथड है, आप इसको बनाते हो हमारे क्लास के अंदर, और उसको नाम आपको देना होता है कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर, इस तरह से नाम देना है। और इस मेथड के अंदर जो हमने यहाँ पर रिसीव किया था वो चीज़ें यहाँ पर हम रिसीव कर सकते हैं। सो कस्टमर नेम और बैलेंस, इस तरह से, ठीक है। और अभी बिल्कुल उसी तरह से जो हमने असाइन किया था यहाँ पर, उसी तरह से हम यहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं उसको। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम, एंड यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर चाहे तो हम यहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं इसको। देखिए डेट डॉट नाउ, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारा क्रिएट हो जाएगा जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ऐसे रखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंस है, देखिए दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें मिली है। अभी यहाँ पर कुछ पास नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइन आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। अभी इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको लॉक करते हैं। देखिए राकेश अकाउंट, सेव करके चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये लॉग हो रहा है जैसे हमारी जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन थी। और यहाँ पर देखिए ये अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर नेम है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है, कुछ फ़र्क यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। अभी जो हमारी मेथड्स थी यहाँ पर देखिए डिपॉजिट और विड्रॉ, वो हमने इसके अंदर ऐड की थी हमारे, इसके अंदर अगर देखेंगे, देखिए वो हमने ऐड की थी हमारे प्रोटोटाइप के थ्रू। ये हमारे प्रोटोटाइप के वीडियो के अंदर हमने देखा है, उसके थ्रू ऐड की थी। अभी क्लास के अंदर ये मेथड जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ये एक मेथड यहाँ पर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है, मतलब यहाँ पर एक दो लाइन जितनी भी चाहिए आपको छोड़ सकते हो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दो लाइन, यहाँ पर एक बीच में एक लाइन छोड़ता हूँ, ताकि ये कोड थोड़ा सा रीडेबल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक लाइन बीच में यहाँ पर छोड़नी है, ठीक है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक छोड़ो दो छोड़ो। अभी यहाँ पर वो जो मेथड है वो बनाऊँगा, वो है डिपॉजिट, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको इसको ओपन करना होता है, फंक्शन कीवर्ड यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और अभी देखते हैं इसके अंदर क्या था। देखिए ये जो, हाँ ये देखिए ये था, हम अमाउंट रिसीव कर रहे थे और फिर उसको बैलेंस को उसके अंदर ऐड कर रहे थे। सो यहाँ पर करते हैं अमाउंट, और यहाँ पर करते हैं दिस डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पर करना है अमाउंट, जो भी करंट बैलेंस है उसके अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसको ऐड करो। और उसी तरह से जो विड्रॉ फंक्शन है उसको भी बनाते हैं, ठीक है। और विड्रॉ के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट हमें विड्रॉ करना है। और यहाँ पर करते हैं दिस डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, इस तरह से। अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और अभी देखेंगे यहाँ पर नहीं है, और फिर उसका प्रोटोटाइप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिट और विड्रॉ, ये हमारे प्रोटोटाइप के अंदर आ गई, बिल्कुल उसी तरह से जो हमने हमारे प्रोटोटाइप के वीडियो के अंदर किया था। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि आपको अलग से प्रोटोटाइप के ऊपर मेथड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप आपके क्लास के अंदर ही करो, वो ऑटोमेटिक हमारे प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड हो जाएगी। और इससे हमारी मेमोरी की बचत भी होती है, और सारी चीज़ें यहाँ पर रीडेबल भी मुझे लग रही है एक ही जगह पर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये काम कर रहा है कि नहीं एक बार चेक भी करते हैं। सो करता हूँ राकेश अकाउंट डॉट डिपॉजिट, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर 4000 डिपॉजिट करूँ, ठीक है। सेव करते हैं
तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए बैलेंस 1000 जो पहला डिपॉजिट जो डिफ़ॉल्ट वाला था वो है, और 4000 यहाँ पर है। चलिए और एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। सो जॉन अकाउंट, न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पर करते हैं जॉन डो, और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं ये, ठीक है। देखिए ज़ीरो बैलेंस हो गया, और अभी मैं क्या करूँगा, इसको लॉक करता हूँ, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉन डो बैलेंस ज़ीरो है, इसके अंदर से क्या करते हैं, बैलेंस को ऐड करते हैं। सो जॉन अकाउंट डॉट डिपॉजिट और 500 करते हैं, यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए 500 है। अगर विड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, जॉन अकाउंट डॉट विड्रॉ, और उसमें से 200 विड्रॉ करते हैं। सो देखिए 300 यहाँ पर बचा, 300। मतलब ये मेथड्स भी हमारी काम कर रही है और सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे हिसाब से जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो सिंटैक्स है उससे ये क्लासेस का जो सिंटैक्स है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और चीज़ें सारी एक जगह पर ग्रुप हो रही है और ये रीडेबल मुझे लग रहा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिखिए, कौन सा सिंटैक्स आपको पसंद आ रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला या क्लासेस वाला, ठीक है। अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो कि हम धीरे धीरे करके देखेंगे हमारे बाकी वीडियोस के अंदर। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए उसको समझने के लिए एक बार मैं सबको यहाँ पर कमेंट करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और इसको नाम देते हैं हेलो, ठीक है। ये हेलो फंक्शन है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रही है, बस लॉग कर रही है हेलो, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आके मैं इसको कॉल करता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पर हेलो मुझे दिख रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, राइट। सो अभी अगर मैं हेलो को ऊपर लेके जाता हूँ और फिर सेव करके चेक करते हैं तो भी ये काम कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग काम करती है, ठीक है। होस्टिंग ये हमने जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी देखा है कि होस्टिंग क्या होती है। यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल फंक्शन होती है उसके साथ में होस्टिंग काम करती है, ठीक है। लेकिन क्लासेस के साथ ये काम नहीं करेगी। देखिए क्लास को मैं फिर से यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पर क्लास बनाया, और क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको ऊपर ला के छोड़ता हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर। मतलब जैसे फंक्शन को हमने कॉल किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर हमारा क्लास बन रहा है। सेव करके एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा अनकॉट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बैंक अकाउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब क्लासेस के साथ में होस्टिंग आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप पहले क्लास डिक्लेयर कर रहे हो और फिर उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अभी यहाँ पर और एक चीज़ होती है, आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा कि फंक्शंस डिक्लेरेशन होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन भी होता है। मतलब कैसे, अगर यहाँ पर आप करते हो कॉन्स्ट हेलो, और अगर ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, ऐसे भी फंक्शन बनाते हैं हम, ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। या फिर जो नॉर्मल हमने किया था ये यहाँ पर फंक्शन हेलो, फंक्शन डिक्लेरेशन, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। और क्लास के साथ में बिल्कुल सेम कर सकते हैं, हम इस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कॉन्स्ट बैंक अकाउंट इज इक्वल टू क्लास, इस तरह से ये भी काम करेगा। देखिए यहाँ पर जल्दी से बना के देखते हैं, और यहाँ पर लॉग मुझे करना होगा। सो इसके अंदर आके जल्दी से यहाँ पर देखते हैं इस तरह से। सो देखिए ये भी काम कर रहा है, ओके। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप, कंस्ट्रक्टर जो है ये है क्लास। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर का नाम जो है ये क्लास आया है, अभी बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये अननेम्ड क्लास है। अगर मैं यहाँ पर इसको अंडू करता हूँ, देखिए फिर से जैसे था वैसे अगर करता हूँ, और एक बार फिर से चेक करते हैं इसको इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है।
देखते हैं। और इसके अंदर अगर देखेंगे प्रोटोटाइप के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास और बैंक अकाउंट इसके आगे है, मतलब ये बैंक अकाउंट उसका कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि हमारे उस केस में कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी बनाए थे, तो जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा था उसका जो कंस्ट्रक्टर था ये वाला था। तो यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। ओके, और देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हमने देखा, इसके अंदर गेटर्स और सेटर्स भी आते हैं, लेकिन ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे जब भी हम एनकैप्सुलेशन वगैरह देखेंगे। स्टैटिक मेथड्स भी आती है, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। मतलब बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, लेकिन आज के वीडियो का मकसद ये था कि हमें सिर्फ यहाँ पर क्लास का सिंटैक्स देखना था और क्लास को नॉर्मल कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्लास के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और यहाँ पर क्या आपने नया सीखा आज के वीडियो के अंदर, वो मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और जो भी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। और इसी के साथ में आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन या फिर ट्विटर के ऊपर। जो सारी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।